बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा वासी। बहावल नगर थाना मकलोडगंज के हुदूद में पुलिस और डाकू के दरमियान पुलिस मुकाबले के नतीजे में एक डाकू हलाक हो गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम हादिम को गैर कानूनी असलहे की बरामदगी के बाद वापस लाया जा रहा था कि नामालूम मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बहावल नगर थाना मगलोडगंज की हुदूद में पुलिस थाना जंगी पुल के करीब नामालूम अफराद ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और अपने ही साथियों की फायरिंग से मुलजिम हादिम हलाक हो गया। मुलजिम हादिम कत्ल, डकैती और लूटमार जैसी संगीन वारदातों में मुलव्विस था। पुलिस ने फरार होने वाले डाकू की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर रखी है। डीपीओ बहावल नगर का कहना है कि अवाम की जान और माल का तहफ्फुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। रहीम यार खान वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम के तहत वज़ीरिया कुरअंदाज़ी कामयाब होने वाले काश्तकारों को ट्रैक्टर फराहम करने की तकरीब पंच ट्रैक्टर शोरूम रहीम यार खान में मुनक्किद हुई। प्रोग्राम के तहत जिला रहीम यार खान के 464 जमींदारों को ट्रैक्टर्स फराहम किए गए। तकरीब में साबिक रुकन कौमी असम्बली मियां इम्तियाज अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और खुश नसीबों काश्तकारों को मुबारकबाद भी पेश की। इस तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां आमिर शहबाज, असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान वकास जफर, डिप्टी डायरेक्टर सराय तौसी मोहम्मद यूसुफ उर रहमान, असिस्टेंट डायरेक्टर सराय तौसी मोहम्मद असगर शहबाज ने भी शिरकत की। नवाब अली मोहम्मद में पोलियो मुहिम के खात्मे के सिलसिले में सियासी और समाजी रहनुमा, हेल्थ वर्कर्स, वैक्सीनेटर्स और डॉक्टर्स की अस्पताल में मीटिंग होते हुए पोलियो वॉक का इनेकाद किया गया। यूनियन कौंसल अहमद वगियों के चेयरमैन हमसियो खान बर्न, डॉक्टर आफाक अहमद, यूसीएमओ गुलाम मुस्तफा, यूसी ठट एमओ अनवर अली कलोई, प्रेस क्लब के सदर जफर अली चांडियो, सहाफी यूसुफ रन और कई पोलियो वर्कर्स ने अस्पताल से लेकर कौमी शाहरा तक वाक किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि पोलियो बहुत खतरनाक बीमारी है। इसके खात्मे के लिए हर जी शऊर वालिदैन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पोलियो के खात्मे के लिए पैदाइश से 5 साल की उम्र तक के बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाना बहुत जरूरी है। सोराबगोड यूसी 8 और 7 के इलाके बलोच मोहल्ला, जहानाबाद, बशीर सोढ़र्ड मोहल्ला, शबीर पट्टी, एमआई बरोही मोहल्ला के सैकड़ों रिहायशों का टाउन चेयरमैन के खिलाफ रैली निकालकर गुलशन मामार मोड़ पर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि सोराबगोड टाउन चेयरमैन को शिकायत की लेकिन कोई असाला नहीं हुआ। हमारे घर गुज्जर नाले का मंजर पेश कर रहे हैं। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे नबी बख्श खास खैली की इस रिपोर्ट में। सर यहाँ इसलिए है कि हमारा पूरा इलाका ज़ेरे आब है, गुज्जर नाले वाला माहौल है। हमारे यहाँ बच्चे हमारे मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, स्कूल बंद, कॉलेज बंद हैं और मदरसे बंद हैं। मस्जिदों को ताले लग गए, मस्जिदों में जुम्मे नहीं हो रहे। आज एक दो मस्जिदों में जुम्मा नहीं हुआ और अगर जुम्मा पढ़ने लोग आते हैं तो नापाक कपड़ों में आके जुम्मा पढ़ के चले जाते हैं। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है हमारे एरिए के। हम तंग आकर यहाँ आ गए हैं। बारहा हमने कंप्लेन किए, हमने छोटे रास्ते भी आगे बैठे हैं। हम कंप्लेनों का सिलसिला हमारा बहुत पुराना है लेकिन कोई कान धरने को तैयार ही नहीं है। ये हम टीएमसी सोराबगोड टाउन देखें, बल्दियाती निज़ाम मौजूद है ना। अगर एमपी या एमएनए भी फंड करेंगे तो बल्दियात को करेंगे। हम अपने बल्दियाती जो नुमाइंदगान हैं उनके खिलाफ हैं क्योंकि उनके पास तो फंड ऑलरेडी आ रहा है और फिर जो ऊपर से मेयर से फंड आ रहा है वो तो अलग है, लेकिन ये जो अंदर से फंड जनरेट कर रहे हैं वो फंड कहाँ है? एसएचओ के अलावा कोई नहीं आया। हम बैठे हैं जब तक वो आएंगे। जिस टाउन के अंदर पूरा काबीने का निज़ाम नहीं चलता हो, सिर्फ टाउन चेयरमैन ही बदमाश बना हुआ हो, तो फिर वहाँ वाकई मुतासरीन है। क्योंकि हमें अगर एक गटर का ढकना भी लेना हो तो हमें टाउन ऑफिस जाना पड़ेगा। यूसी ऑफिस तो हमारा फाल ही नहीं है, ना चेयरमैन है ना वाइस चेयरमैन। लावारिस टाउन है, सिर्फ एक दबंग जिसको अपने को कहता है कि लाला रहीम साहब, दबंग चेयरमैन का चलता है। हमें अगर कोई नोटिस भी देना हो, हमें अगर कोई हमारा ना तो सेक्रेटरी फाल है, कोई चीज़ भी हमारा निज़ाम धर्म भर में सारे कहाँ जाए हम बताएं, अपने लोगों के मसाइल कहाँ ले जाए हम। ये एहतजाज हमारे मोहल्ले के अंदर 2012 से लेकर आज तक पीपी ने कोई हमें काम नहीं दिया। अभी इतना हो गया है, 2012 के बाद हमारे पास मुसलसल पानी चल रहा है। मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना मदरसे जा सकते हैं, ना घर से कोई चीज़ लेकर आ सकते हैं। गलियों में पानी है जो 3-3 फीट 4-4 फीट। एमआई बिरोही मोहल्ला के अंदर, बलोच मोहल्ला के अंदर, बशीर पट्टी के अंदर, शबीर पट्टी के अंदर और जहानाबाद मोहल्ला और अली अहमद पट्टी, ये पूरा इलाका गर्क है। तलबा ये है वाटर बोर्ड वाले
जो पानी की लीकेज है वो भी बंद करें, जो गटर का पानी जा रहा है वो भी बंद करें वाटर बोर्ड वाले। उसके अलावा हमारे मोहल्ले के अंदर 36 इंच की मेन गलियों में 36 इंच और गलियों में 18-18 इंच की लैंड डाल के दें हमें। सियालकोट में रोड्स गांव को डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत पहले स्मार्ट विलेज का दर्जा दे दिया गया। शेख फातिमा ख्वाजा वजीर ममलिकत IND की टेली कम्युनिकेशन सियालकोट से हमारे नुमाइंदे ख्वाजा ईमान की तफसीलात के मुताबिक सियालकोट में डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम का मकसद 2 रोजा देही इलाकों का इंटरनेट के जरिए डिजिटल मुंसलिक करना है। डिजिटल पाकिस्तान से तालीम, सेहत और रोजगार की सहूलत देहात में ऑनलाइन मैसर आएंगी और लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर होगा। स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट की बदौलत पाकिस्तान एशियाई पैसिफिक का पहला मुल्क बन चुका है जहां स्मार्ट विलेज सेंटर और स्मार्ट क्लास रूम्स का आगाज भी होगा। ओकाड़ा DPO की हदायत पर थाना सदर के SHO रियाज भट्टी टीम के हमरा बरवक कार्रवाई 6 रुकनी डकैत गैंग्स को सरगना साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से नकदी और माल मसरूक का भी बरामद कर लिया। मजीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ असगर राजपूत की इस खुसूसी रिपोर्ट में। उकाड़ा DPO राशिद हिदायत की हिदायत पर थाना सदर पुलिस की बर वक्त कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डकैत गैंग का इलाके में खौफ की फिजा बने हुए थे। SHO रियाज भट्टी ने तमाम तर वसाइल बराकार लाते हुए इन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान ने दौरान तफ्तीश 42 वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। मुलजमान के कब्जे से 5 लाख नकदी, 10 मोटरसाइकिल, 16 मोबाइल फ़ोन और नाजायज़ असला भी बरामद कर लिया। मुलजमान में इशफाक, अल्लाह रखा, जमाल, अली शान, जिशान और अवैध शामिल हैं। इस हवाले से DPO का कहना था कि ऐसे दरिंदे किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल है। मैंने अपनी फोर्स को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। और सनवाल शहर के नजदीक कशकोरी चौक पर मुसाफिर वैन ट्रैक्टर ट्राली से टकरा कर दुकानों में घुस गई। हादसे में 4 अफराद जहां वहां 12 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन कोट अद्दू से मुल्तान जा रही थी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक वैन में सवार मुसाफिरों का ताल्लुक सनवाल कोट अद्दू शेख उमर के मसाफात से था। बेशतर व्यापारी थे और मुल्तान मंडी मवेशी माल की खरीद और फरोख्त के लिए जा रहे थे। जहां वहां अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। कंगरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैरपुर मीरस के वाइस चेयरमैन सैयद फहद अली शाह जिलानी की तरफ से तहसील कंगरी के मुख्तलिफ इलाकों अहमदपुर, वावडा, महिसर, फतेह अली जानियो, मोहम्मद अमीन मेतलो और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर मकीनों से ताजियात और मुलाकातें की। इस मौके पर उनके हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ यूसीस के चेयरमैन और रहनुमा हमरा भी थे। अहमदपुर मकामी रहनुमा के साथ ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम के दुख सुख में उनके साथ शरीक होना हमारा मिशन है और आवाम के साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ रहेंगे और आने वाले वक्त में भी साथ होंगे। गम्बड़ के करीब फकीराबाद प्रेस क्लब पर सदर गुलशाह बुहारी, सहाफी फरहान बलोच और सहाफी जमीर भट्टी की क़यादत में कराची में शहीद होने वाले नौजवान जाहिद मिरानी की कातलों और टंडो मस्ती के सहाफी मोहम्मद खान चांडियों को शदीद जख्मी करने वाले मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के लिए एहतजाज का मुजाहरा किया गया। एहतजाज में शरीक लोगों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में अमन और अमान की सूरत हाल बिल्कुल खराब हो चुकी है। आए रोज कत्ल, डकैतियां, चोरियां और सहाफियों पर तशद्दुद के वाक़यात सामने आ रहे हैं। शहरियों ने CM सिंध और IG सिंध से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए और सिंध में अमन और अमान कायम किया जाए। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।